हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आओ आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट कर लो, इसके बाद स्टडी मटेरियल का पूरा चैप्टर देख लेना, यूट्यूब पे जाकर के कंपाइलर देख लेना, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। आओ बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलेंगे और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा खत्म करेंगे। सर नोट्स कहां से मिलेंगे? एज यूजुअल नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर ना मिले, ये नंबर है, नंबर पे मैसेज कर देना, आपको पक्का नोट्स सारे मिल जाएंगे। आओ ये देखो, 3 पेज में, ऑलमोस्ट 3 पेज में आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आओ सबसे पहले बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो समझना, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम से कम ये पेपर में 10 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स से 10 मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटीज पहचाननी है। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है पहले के टाइम पे आप ओवरहेड को किसी एक बेस पे बांटते थे, या ट्रेडिशनल मेथड वो चलता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारा क्या होगा, अब हम हर एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट को बांटेंगे। तो आपने एक्टिविटीज ले ली, जैसे एग्जांपल बताता हूं, आपने ले लिया सेटअप का खर्चा, सेटअप कॉस्ट, आपने ले लिया इंस्पेक्शन का खर्चा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ऐसे एक्टिविटीज देख ली। अब दूसरा स्टेप है कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है, हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फॉर ईच एक्टिविटी टोटल कॉस्ट निकालनी है ऑफ हर पर्टिकुलर एक्टिविटी। जितनी जितनी पर्टिकुलर एक्टिविटी है सबकी कॉस्ट निकालो। जैसे इंस्पेक्शन का हो सकता है टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, आप टोटल कॉस्ट निकाल लो। फिर उसके बाद आपको चाहिए कॉस्ट ड्राइवर। नीचे अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको। कॉस्ट ड्राइवर का बेसिकली मतलब होता है उस एक्टिविटी का खर्चा कौन कौन सी ड्राइवर के बेसिस पर होना चाहिए, कौन कौन से बेसिस पे वो खर्चा बटना चाहिए। जैसे नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूं, सेटअप का खर्चा है वो इस बात पे बटेगा नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं। इंस्पेक्शन का खर्चा इस बात पे बटेगा कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हैं। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ड्राइवर निकालना है और कॉस्ट ड्राइवर का टोटल क्वांटिटी निकाल लो। जैसे बात समझना, सेटअप कॉस्ट का एग्जांपल लूं, पहले सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा ले लिया, मान लो टोटल खर्चा आ रहा है 10 लाख, सही है। हाँ सर, अब आपके पास मान लो 3 प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट। अब उन तीनों पे खर्चे को डालोगे। अब खर्चे को कैसे डालेंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स। पहले नंबर ऑफ सेटअप टोटल निकाल लो और नंबर ऑफ सेटअप टोटल निकाल करके इनको डिवाइड कर दो। ये देखो, पहले टोटल निकाला। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है जिस पे वो एक्टिविटी डिपेंडेंट है। जैसे सेटअप का खर्चा नंबर ऑफ सेटअप पे डिपेंडेंट होता है, इंस्पेक्शन का खर्चा नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऐसे। और फिर अपन निकाल लेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट तो और आसान है, ऊपर ले लो टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पूल हर एक्टिविटी का, और उसे डिवाइड किससे कर दोगे, कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी जो कि टोटल में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर एक्टिविटी की ले ली, डिवाइड करा, रेट आ गया। अब उस रेट को यूज करके सबके ऊपर खर्चा डाल दो। ठीक है, जैसे देखो आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा यहां तक कर सब कुछ, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि बेटा यही 4-5 स्टेप है जो आपके पेपर में 8 मार्क्स सिक्योर कर देंगे। जैसा समझना, मैं नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि सेटअप का खर्चा है, मान लो बेटा जो सेटअप का खर्चा है मान लेते हैं वो 10 लाख का है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट है ए बी सी और तीनों पे नंबर ऑफ सेटअप दे रखा है कि नंबर ऑफ सेटअप्स कितना कितना, या तो दे रखा होगा या निकालना होगा कॉस्ट ड्राइवर। अब मान लो कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है, इस पे है 400, इस पे मान लेता हूं 250, 400 और 250 कितने हो गए, 650, यहाँ मान लेते हैं 350, ताकि 1000 आ जाए। यहाँ तक सही है ना सब कुछ? हाँ, तो सबसे पहले अपन ने पहचाना कॉस्ट पूल। ये देखो सेटअप पहचाना, सेटअप के बाद कॉस्ट पूल 10 लाख। कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी टोटल कर लो, इनका टोटल करोगे ये आएगा 1000 सेटअप। फिर निकालो रेट। रेट कैसे आएगा, सर 10 लाख का सेटअप का खर्चा है, डिवाइड कर दो 1000 सेटअप से, तो हर सेटअप पे 1000 रुपए का खर्चा आ गया। अब हर पे रेट आ गया आपका 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज के हिसाब से तीनों में डाल दो। कैसे, पहले वाले में आएगा 400 सेटअप है, 400 इंटू में 1000, दूसरे में कितना आएगा 250 इंटू में 1000, तीसरे में कितना आएगा 350 इंटू में 1000। बोलो ना, समझ आया क्या? समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। ठीक है, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके यही स्टेप लगते हैं, अपने आप से बार बार बस ये स्टेप्स बोलना। बोलो जल्दी बोलो। लो इसको हटा दूं क्या, ये लो इसको हटा देता हूं, यहां ले आता हूं। सुनो, सबसे पहला सर एक्टिविटी पहचानो।
एक्टिविटी का टोटल खर्चा पहचानो, जिसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट पूल। अब वो एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये पहचानो, कॉस्ट ड्राइवर, उसका टोटल क्वांटिटी डिवाइड करो, रेट आएगा, उस रेट के हिसाब से निकाल दो। अब यहाँ बच्चों का एक डाउट आता, बेटा डाउट ध्यान से सुनना। सर मैंने कहा हाँ बोलो बोलो, क्या आएगा सर, एक बात बताओ, क्या ये 10 लाख के खर्चे को अपन सीधा इस सेटअप के रेशो में नहीं बांट सकते? बेटा बिल्कुल बांट सकते हो, बट आईसीएआई आपको कॉस्ट ड्राइवर का जो रेट निकाला ना 1000 रुपया, इसके मार्क्स देता है, तो ये निकालना पड़ेगा, सीधा रेशो में मत बांटना। कॉस्ट लो डिवाइडेड बाय ड्राइवर की क्वांटिटी लो और उससे क्या निकाल दो, रेट, और उस रेट से बांटो, ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स होंगे। एक बात आपको और बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे इंस्पेक्शन या क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा तो दे रखा है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दे रखे, ध्यान रखना। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर बटेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन एक पूरे बैच का होता है ना, एक पूरे सेटअप का होता है ना, सेम वैसे, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, चल सकता हूं आगे? हाँ सर। अब ये देखो कुछ एग्जांपल है कॉस्ट ड्राइवर के, मतलब एक एक्टिविटी कौन से ड्राइवर पे डिपेंडेंट है। ड्राइवर मतलब जो उस एक्टिविटी की कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है, सिंपल। जैसे रिसर्च डेवलपमेंट, तो रिसर्च डेवलपमेंट का होगा कितने रिसर्च के प्रोजेक्ट है, या रिसर्च के कितने घंटे लगे हैं, पर्सनल आवर्स कितने लगे हैं प्रोजेक्ट में। जो भी डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको रटना नहीं है, जैसा डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा उस बेसिस पे खर्चे को बांटना है। जैसे मशीन का खर्चा मशीन के घंटों के बेसिस पर जाएगा, है ना। लेबर डिपार्टमेंट का कोई ओवरहेड है तो लेबर के घंटों में जाएगा, यही तो करना है बस। डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोसीजर, तो कितने प्रोडक्ट हैं उस डिजाइन में, नंबर ऑफ पार्ट पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में कितने पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स कितने हैं। ये जैसे कस्टमर सर्विसेज होता है, ठीक है, या कस्टमर के लिए एक्सपीडिटेड डिलीवरीज होती हैं, तो जितनी जितनी डिलीवरीज हैं वैसे कर लो। जैसे यहाँ पर आया नंबर ऑफ सर्विस कॉल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट। जो क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा उसी के बेस पर होगा, इनको रटना नहीं है। जैसे मार्केटिंग का खर्चा जाएगा नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर, सेल्स पर्सनल के बेसिस पर, सेल्स रेवेन्यू के बेसिस पर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जाएगा बेसिकली कितने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना नंबर ऑफ कस्टमर है, इन बेसिस पर, ठीक है। तो यहां तक तो सब कुछ समझ आ गया सर, स्टेप लगाने और कॉस्ट ड्राइवर आपने बता दिया। अब सुनो बेटा, कभी भी आप करोगे तो आईसीएआई की थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन है, उसका ध्यान रखना। जब भी आप इसका क्वेश्चन एग्जाम में करो, बहुत थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन है, इसका खास ध्यान रखना। आओ देखो क्या है, समझना। सबसे पहले क्या बोला, फॉर्मूला यूज्ड इन एबीसी फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालो। बताओ हमने कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैसे निकाला था? सर कॉस्ट पूल लिया, कॉस्ट पूल मतलब उस एक्टिविटी का टोटल खर्चा और उस एक्टिविटी के ड्राइवर की क्वांटिटी का टोटल, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो ऐसे, जैसे मशीन है, मशीन का ले लिया टोटल खर्चा, सही है सर। मशीन का खर्चा जाएगा मशीन के घंटों के बेसिस पर, उसकी ले ली टोटल क्वांटिटी और इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड, सही है ना। ऐसे सेटअप का खर्चा, नंबर ऑफ सेटअप, और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड, सही है। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। कर सकते हो ना? अरे सर बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट में बांट दो। प्रोडक्ट में कैसे बांटोगे? जैसे मान लो 2 प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले उनमें नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं, जैसे कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी, और जो रेट निकला वो लिख दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चाहे तो ये काम आप सीधा कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर करा। ये देखो आपको दिखा देता हूं, क्या मैंने सीधा नहीं करा, 400 इंटू 1000। 400 क्या है, नंबर ऑफ सेटअप, मतलब नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, मल्टीप्लाई किससे करा, रेट से, सीधा आ गया ना ये 4 लाख रुपए। ऐसे ही वाला देखो, यही तो लिखा है नीचे, जो भी कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी है हर प्रोडक्ट की वो लिखो, रेट लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को तो बस ये चाहिए ना, मेन तो ये चाहिए कि हर एक पे खर्चा गया कितना। सेम ऐसे हर एक्टिविटी के लिए करना है, हर एक्टिविटी के लिए आपको यही काम तो करना है। टोटल ओवरहेड आ जाएगा, हाँ टोटल ओवरहेड आ गया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कितनी लगी ये पता चल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट 1 के बने थे 20,000 यूनिट, प्रोडक्ट 2 के बने थे 30,000 यूनिट, डिवाइड कर दो, ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है। अब आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन करके देखना, आपसे सारा कुछ हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक हो गया। आओ अब इसके बाद समझना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब आओ ट्रेडिशनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब ट्रेडिशनल या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। पहले बोलेगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से करो, दूसरा बोलेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करो। आओ दोनों हिसाब से बता देता हूं।
तो बेटा ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, जो पुराने जमाने में चलता था, जब आप सिंगल ब्लैंकेट रिकवरी रेट लगाते थे, मतलब आप ओवरहेड को बांटते नहीं थे अलग अलग एक्टिविटी में। जैसे ये तो सेटअप का खर्चा है भाई, ये तो मशीन रिलेटेड खर्चा है, ये तो इंस्पेक्शन रिलेटेड है, आप नहीं बांटते थे। आप बोलते थे इतना झंझट कौन करेगा, ओवरहेड का टोटल खर्चा है 20 लाख, सीधा मशीन आर से डिवाइड कर दिया, 2000 मशीन आर से डिवाइड कर दिया, सीधा लेबर आर से डिवाइड कर दिया। मतलब पहले के टाइम पे लोग आलसी हुआ करते थे। अरे बेटा अगर अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बांटोगे तो खर्चा ज्यादा अच्छा आएगा ना। समझो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जो एग्जांपल मैं क्लास में भी देता हूं, समझना। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। मान लो मैं दो चीज बना के बेच रहा हूं, एक है आईफोन और एक है आईपैड, ठीक है। इस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आया 20 लाख। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसको आधा आधा बांट रहा था, 10-10 लाख दोनों में बांट रहा था। बट जब मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाई तो भाई मेरे को तो ये पता चला, जो सेल्समैन है, सेल्समैन आईपैड बेचने पे 90% एफर्ट लगाता है, आईफोन पे तो खाली 10% एफर्ट लगाता है, क्योंकि आईफोन तो वैसे ही बिक जाता है, आईपैड नहीं बिकता। तो बेटा जितना एफर्ट लग रहा है, तो 20 लाख का 90% खर्चा तो यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ तो सिर्फ इतना जाना चाहिए, क्योंकि सेल्समैन उस चीज को बेचने में एफर्ट ही नहीं लगा रहा। दैट इज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग माय रियल फ्रेंड्स। यहां तक समझ आया क्या अच्छे से? हाँ सर समझ आया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन बेस्ड ऑन सिंगल रिकवरी रेट। सिंगल क्या इसको बोलते हैं, ब्लैंकेट रिकवरी रेट। पूरा का पूरा एक ब्लैंकेट है जिसके अंदर सब कुछ आ गया, तो आप अलग अलग नहीं करते थे। यहाँ पे हर एक्टिविटी का अलग अलग ड्राइवर होगा, उस बेसिस पे खर्चे को बांटा जाएगा। ये कौन सा है आपका, ABC, ठीक है। आओ जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, मशीन आर, लेबर आर, ये सब कुछ। अब बस ये समझ लो प्रोडक्ट की कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगी। मान लो कभी क्वेश्चन आ गया, ट्रेडिशनल से भी करना है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी करना है और ABC से भी करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट तक पहुंचो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दोनों में सेम चलेगी। बेटा टोटल में लेना, मैं बार बार कह रहा हूं टोटल में लेना, पर यूनिट मत लेना। ऐसा क्यों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सारा खर्चा टोटल आ जाए, बाद में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, क्योंकि बाद में जो मैं ये ओवरहेड्स बांटूंगा ना, तो ओवरहेड्स टोटल में बंटता है, ठीक है। और ऊपर का खर्चा भी टोटल होगा, टोटल टोटल सारा टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, पर यूनिट आ जाएगा। सही बात है ना। हाँ तो देखो अपन ने डायरेक्ट मटेरियल लिया टोटल में, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे यहाँ पर मान लो 10,000 यूनिट थे, यहाँ पे भी 10,000 यूनिट थे, तो मटेरियल कॉस्ट तो सेम आएगी, ठीक है सर। लेबर कॉस्ट ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, प्राइम कॉस्ट तक सब कुछ सेम चल रहा है। प्राइम कॉस्ट तक रास्ता सेम है, अब रास्ता अलग अलग होगा जब ओवरहेड आएगा। तो सिंगल ब्लैंकेट रिकवरी रेट में तो सीधा है, सीधा एक रेट निकालो और रिकवरी बेस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके 20 लाख के खर्चे हैं, ओवरहेड के सारे, अलग अलग एक्टिविटीज नहीं, टोटल 20 लाख के खर्चे हैं और 2000 मशीन आवर्स है। तो ऐसे होगा 20 लाख के खर्चे डिवाइडेड बाय 2000 मशीन आवर, ये गया ये गया, तो 1000 रुपए का रेट आ गया, 1000 रुपए का रेट आ गया। मान लो इस प्रोडक्ट पे लग रहे हैं 400 घंटे, तो मैं सीधा कर दूंगा 400 घंटे और 1000 रुपए का रेट, ठीक है। यहां पर इसका रेट, इसका ओवरहेड आ जाएगा, ओवरहेड का इसका शेयर निकल कर आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। अच्छा ABC में क्या करते हैं आपको पता ही है, कॉस्ट ड्राइवर का रेट, हर कॉस्ट ड्राइवर का अलग रेट होगा, उसकी क्वांटिटी अलग होगी, एक्टिविटी 1 का अलग करो, 2 का अलग करो, 3 का अलग करो। बस यही मेन फर्क होता है। ट्रेडिशनल में आप सारा का सारा एक साथ चलते हो, ABC में आप हर एक्टिविटी को अलग अलग करके चलते हो दोस्त, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊपर चल रही थी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के साथ ये ओवरहेड और जोड़ दिया आपने, जो एक तरफ ट्रेडिशनल से निकला, एक तरफ ABC से, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो। और अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, बेटा आंख बंद करके बोलना, हमेशा ज्यादा एक्यूरेट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिंपल सी बात पे चलता है, तू तेरा मैं मेरा, तू अपना खर्चा संभाल मैं अपना खर्चा संभालूंगा। सिंगल ब्लैंकेट रिकवरी रेट ये सब नहीं देखता। ब्लैंकेट रिकवरी रेट तो कहता है एक चादर में सब कुछ आ जाओ और उसके बाद हम देख लेंगे कैसे क्या ओवरहेड रखने, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि एक तरफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करना है, एक तरफ ABC करना है, तो सारा खर्चा पहले टोटल में निकाल दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से आप अगर खर्चे को बांट रहे हो या ब्लैंकेट रिकवरी रेट के हिसाब से खर्चे को बांट रहे हो, तो वो टोटल खर्चा आता है, वो एक यूनिट का नहीं आता। प्राइम कॉस्ट भी टोटल ले लो, सारा टोटल हो गया, अब नीचे एक साथ नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस हो गया खत्म ABC। और सर इतना सही है, 10 मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल बेटा,
बस आप ये कर लो। देखो इसके साथ आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये पूरा हो गया। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इधर आना, पहले मेरे चैनल पे आना। तो जैसे आप चैनल पे जाओगे तो चैनल पे देखो सारी वीडियोस डली हैं, और इसके साथ साथ मैंने जॉइंट प्रोडक्ट की और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। एबीसी अब आ गया है, बाकी सारे चैप्टर भी आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाते ही सबसे पहली जो प्लेलिस्ट है वो कंपाइलर बैच है। कंपाइलर बैच में सारा वहां कंपाइलर डिस्कस करा हुआ है, यहाँ स्टडी मैट डिस्कस करा हुआ है। और अगर वीडियोस पे जाओगे तो वीडियोस में देखो मैराथन है, और मैराथन ये स्टडी मैट की ही मैराथन है। ये दो, ये देखो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है पर्पल वाली, ये दोनों स्टडी मैट की मैराथन है। ये वही है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, आईसीएस स्टडी मैट। वहां से जाके एबीसी चैप्टर अब आप पूरा खत्म कर सकते हो, जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा है। ठीक है जी, यहां तक हो गया। और ये हमारी वेबसाइट है, अब अपनी वेबसाइट बन चुकी है। तो वेबसाइट पे जाओ और जा करके आपको अगर कोई भी कोर्सेज लेने हैं, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। नीचे बच्चों के फीडबैक है, एक बार जाके पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी। और प्लीज प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। ठीक है, ऐसे ही सारे चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको लास्ट डे पे रिवाइज करने पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और सब कुछ अच्छे से चलेगा। ठीक है जी, चलो बाय बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।